Hello! Hello, hi, how to do? Here again the most consistent YouTuber Jollywood channel से जॉली, जो पिछली बार बोल के कि मैं कंसिस्टेंटली हर संडे को वीडियो डालता रहूंगा, तो फाइनली 3 संडे के बाद आखिरकार मैंने वीडियो डाल ही दी। सॉरी। खैर, तो जॉलीवुड चैनल से मैं जॉली लेके आया हूँ इस हफ्ते की ढेर सारी खबरें, न्यूज, अपडेट जो भी कहो, आप सभी को अपडेटेड रखने के लिए। तो आइए बिना किसी का टाइम वेस्ट करे शुरू कर दे आज के वीडियो को। तो आरडीजी ने कहा कि उनके लिए टोनी स्टार्क का कैरेक्टर क्या मायने रखता है। उन्होंने कहा कि मैं 17 साल से टोनी स्टार्क जैसे एक आइकॉनिक सुपर हीरो कैरेक्टर से जुड़ा रहा हूँ और मैं इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तो ग्रेटफुल हुई, और उसी के साथ ये कैरेक्टर दुनिया के सामने जो मैसेज रिप्रेजेंट करता है उस चीज के लिए भी मैं खुद को काफी ग्रेटफुल समझता हूँ। उन्होंने आगे ये कहा कि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर ने मुझे ये बात सिखाई कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके इस दुनिया पर एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। फिर आगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 3 एपिसोड्स आ चुके हैं और आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अगर देखा होगा तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इसके पहले 3 एपिसोड्स कैसे लगे। तो अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन डिज्नी पर डेब्यू करते ही इसे अब तक 7.5 मिलियन व्यूज की वॉचिंग मिल चुकी है। वैसे डेयरडेविल की बात चल ही रही थी तो इसकी अगली अपडेट भी पनिशर से ही रिलेटेड आ रही है। तो जॉन बर्नथेल ने अपने अपकमिंग पनिशर सीरीज के बारे में टीज करते हुए ये कहा, मुझे एक ऐसी कहानी बताने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि काफी सारे फैंस डिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट गोइंग टू बी पनिशर लाइक, आई प्रॉमिस यू दैट। इसका मतलब ऐसा लग रहा है दया कि इसमें भी काफी सारी ब्रूटैलिटी दिखाई जाएगी। खैर, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी हो तो कमेंट करके बताइए। तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कुछ अपडेट्स बाहर आ रही है, एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो जोए रूसो ने कहा कि आने वाली अपकमिंग एवेंजर्स फिल्म्स एक हल्का फुल्का इंस्पिरेशन ड्रॉ करेगी फ्रॉम 1980s और 2010 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक सीरीज से, लेकिन फिर भी हम हमेशा हमारी वर्जन की स्टोरी क्रिएट करते हैं। बेसिकली उनका कहने का मतलब यह है कि करना तो हम खुद का ही करते हैं, बस थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं कॉमिक बुक से। फिर आगे सीक्रेट वॉर से ये अपडेट आ रही है कि थॉर कॉर्प्स रिपोर्टेडली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर करेंगे। ये बेसिकली थॉर के अल्टरनेट वर्जन्स होते हैं अलग अलग टाइमलाइन से। फिर अगली सीक्रेट वॉर से अपडेट ये है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि रिपोर्टेडली येलेना बेलोवा का सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो तो आप थंडरबोल्ट्स देखने के बाद ही पता चलेगा। तो स्कारलेट जॉहानसन से पूछने पर कि क्या वो एमसीयू में ब्लैक विडो के कैरेक्टर में रिटर्न करेंगी, जिस पर स्कारलेट ने जवाब देते हुए ये कहा कि नताशा अब मर चुकी है, वो मर चुकी है। समझने की कोशिश करो, वो मर गई है। आप सब इस बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रही कि वो मर चुकी है? ठीक है, समझ गए। खैर, वैसे कोई बात नहीं। वैसे स्कारलेट जॉहानसन आने वाली जुरासिक वर्ल्ड में तो दिखनी ही वाली है। फिर आयो एडीबेरी, तो इन्होंने बहुत दिनों से चलते आ रहे रूमर्स को डीबंक कर दिया। रूमर्स कुछ ये थे कि नए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन रिबूट मूवी में क्या बात है। रूमर्स कुछ ये थे कि आयो एडीबेरी नए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन रिबूट मूवी में लीड रोल में दिखने वाली है। इस बात को यानी इस रूमर को सुनकर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसके के चलते आयो एडीबेरी को काफी सारे डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, वो भी उस मूवी के लिए जिसमें इन्हें कास्ट भी नहीं किया गया था। ये बात तो बड़ी गलत है, ऐसा मत करो। खैर, अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं डांट दूंगा आपको, बहुत भयंकर डांटता हूँ मैं। ऐसे कैसे छूट रहा है यार। तो स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि अभी ये सुनने में आया कि सैडी सिंक अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी में कास्ट हो चुकी है। जी हाँ, सैडी सिंक वही है जिन्हें हमने इससे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स में मैक्स मेफील्ड के कैरेक्टर में देखा है। तो वैसे अब सैडी सिंक स्पाइडरमैन 4 में कौन से कैरेक्टर में दिख सकती है? सुनने में तो ऐसा बहुत कुछ आ रहा है, जैसे कि सैडी सिंक एज जीन ग्रे दिख सकती है, या फिर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की मैरी जेन। वैसे दोनों भी कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे इन पर। खैर, वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। फिर आगे मार्वल की तरफ से आने वाली अपकमिंग सीरीज विजन क्वेस्ट, इसकी अब फिल्मिंग शुरू हो चुकी है। इस सीरीज में हमें दिखेंगे ऑब्वियसली पॉल बेटनी, रोआरित मौलिका, जेम्स स्पेडर, टॉड स्टैशविक और फरहान ताहिर, जिन्हें हमने इससे पहले आयरन मैन 1 में एज राजा के कैरेक्टर में देखा था, और वैसे वो विजन क्वेस्ट सीरीज में उसी कैरेक्टर में रिटर्न कर रहे हैं। तो अब ये सीरीज आएगी अगले साल यानी 2026 में। तो रिपोर्टेडली ग्रीक मीडिया के हिसाब से आने वाली क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी मूवी में एक्ट्रेस कौन से रोल प्ले करेंगे यह पता चल चुका है, जिनमें से सबसे पहले मैट डेमन दिखेंगे हमें ओडिसिस के कैरेक्टर में, फिर टॉम हॉलैंड दिखेंगे टेलेमाकस के कैरेक्टर में, फिर जेंडा एज एथीना, चार्लिस थेरोन एज सर्सी, एना हैथवे एज पेनेलोपी, फिर बेनी सैफडी एज एगामेम्नॉन और लुपिता न्योंग एज क्लाइटेमेनेस्ट्रा। वैसे तो और भी बहुत कास्ट भरे पड़े इस मूवी में, उनके रोल्स के बारे में भी कुछ पता चलेगा तो मैं हुई बताने के लिए। फिर अगली अपडेट ये है कि डैनियल क्रेग, जिन्हें हमने इतने सालों से आज जेम्स बॉन्ड देखा है, तो अब इन्हें एक नए रोल में कंसीडर किया जा रहा है। जी हाँ, ग्रेटा गर्विक डायरेक्टर नेटफ्लिक्स के तरफ से आने वाली नरीना मूवी में, पर ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा, मतलब मैं ही बता दूंगा। तो डेविड हार्बर, जो कि थंडरबोल्ट्स में रेड गार्डियन के कैरेक्टर में दिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि थंडरबोल्ट्स ये मूवी उतनी नेसेसरी नहीं है इन अ बिग वे फॉर एमसीयू, और हमें ऐसा बहुत फ्रीडम है इस मूवी में क्या कुछ करने के लिए, क्योंकि हमें कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। हम में से इस मूवी में कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। वाह, क्या ऑनेस्टी है यार, लगता है यही मरने वाले। खैर,
तो पत्थर द रॉक ने कंफर्म करके बताया कि हाँ, वो ही मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की नई मूवी में लीड रोल प्ले करेंगे। उन्होंने कहा कि वो काफी ग्रेटफुल फील कर रहे हैं इस समय के लिए, जो कि उनके करियर का काफी सही, क्रिएटिवली इंस्पायरिंग टाइम चल रहा है। वैसे हाँ, चल तो सही रहा है, लेकिन हाँ, ये बात अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि जिस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो भी है, उसमें रॉक लीड रोल प्ले करेंगे। नहीं, गलत मत समझो, मेरे तरफ से रॉक के लिए ऐसा कोई हेट नहीं है। इन्होंने भी बहुत बढ़िया मूवीज करी है अपने करियर में। फिर मार्वल वालों ने रूसो ब्रदर्स को बेसबॉल्स के कार्ड्स दिए हैं। तो ये कार्ड्स कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें एमसीयू के सारे एक्टर्स इंक्लूड रहेंगे। वो कितना एक्सपेंसिव है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी कितने फिल्में बाकी है, इन सारे बातों की जानकारी उन कार्ड्स में रहेगी। उन्होंने कहा कि ये ओनली वे है इन सारे कैरेक्टर्स के ट्रैक रखने के लिए जिनके साथ हम दोनों एवेंजर्स पर काम कर रहे हैं। वाह, वैसे स्ट्रेटेजी तो अच्छी है, बस बीच में पत्ते खेलने। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो मार्वल स्टूडियोज ने एक नई प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर की है, एटलास्ट हॉल प्रोडक्शन यूके लिमिटेड नाम से, जो कि सीक्रेट थिएट्रिकल के लिए यूज करी जाएगी। और ये लोग ऐसा अक्सर करते रहते हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को सीक्रेट रखने के लिए, अलग अलग नाम के प्रोडक्शन कंपनीज और अलग अलग वर्किंग टाइटल्स के साथ काम करते रहते। जैसे कि इससे पहले ही इन्होंने रॉयल प्रोडक्शंस यूके लिमिटेड और फॉर ऑल टाइम प्रोडक्शन यूके लिमिटेड नाम से भी कंपनीज रजिस्टर करी है। और इन सारे नामों से फैंस भी बहुत अलग अलग थ्योरीज बनाने लगते हैं और शायद बनाते रहेंगे भी। फिर आगे मार्वल वालों ने $8 मिलियन खर्च कर दिया है एवेंजर्स डूम्सडे के प्री प्रोडक्शन पर काम करने के लिए। और फिर ऐसा बताया जा रहा है कि जितना एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के प्री प्रोडक्शन पे खर्चा किया था, ये तो उससे भी डबल है। खैर, मैं गरीब क्या ही बोलूं इस पे, नेवर माइंड। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात मैंने पहले भी बताई है, अभी भी बताऊंगा, और जब तक ये डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स नहीं आती तब तक बताते रहूंगा कि रिपोर्टेडली शांग-ची एवेंजर्स के दोनों मूवी में रिटर्न करेगा। सुन लिया आपने? खैर, वैसे आगे भी बताना पड़ेगा। फिर आगे आने वाली अपकमिंग स्पाइडर नॉयर की सीरीज, जिसे शायद एक यूनिक स्ट्रेटेजी में रिलीज किया जा सकता है। मेकर्स ने इनिशियली सीरीज के फुटेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट में मॉनिटर किया था, और फिर क्या, ये दिखने में काफी बढ़िया और ऑथेंटिक दिखने लगा। तो शायद अब ये लोग इस सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में भी रिलीज कर सकते हैं। खैर, जब ये लोग इस सीरीज को रिलीज करेंगे तब पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको ऐसे ही अपडेट सुन के अपडेटेड रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू जॉलीवुड चैनल फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस।